जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चंपारण फिजिकल एंड रिटेन एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 18/9/2016 को जो एग्ज़ाम पड़ा हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तब तक आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना समय व्यस्त किए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मी एंड मिसाइल। ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्काई इज द लिमिट। ऑप्शन नंबर सी में दिया है माई मेमोरीज और ऑप्शन नंबर डी में दिया है विंग्स ऑफ फायर। तो एक नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विंग्स ऑफ फायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है केंद्र सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है निविष्ट पूंजी पर प्रतिफल की दर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है तरलता अधिमान द्वारा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी में दिया है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में कुल मिलाकर वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी में दिया है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के दामों में वृद्धि। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नई दिल्ली और जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है मुनाबो और खोखरापार। ऑप्शन नंबर सी में दिया है जयपुर और जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी में दिया है जयपुर और जोधपुर। तो 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुनाबो और खोखरापार, इन्हीं दोनों स्टेशनों को जोड़ती है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है स्वावलंबन। ऑप्शन नंबर सी में दिया है रोजगार उत्पन्न करना और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जनसंख्या वृद्धि। तो 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 3 जो दिया है वो सही कथन है, उसका उद्देश्य सही है। छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 किलोग्राम का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 80 kgs। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 80 × 19.6 kgf। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 0 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 80 × 90.8 kgf। तो छठा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न के कारण उत्पन्न हो लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कानून का उल्लंघन करना। ऑप्शन नंबर सी में दिया है संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से सभी। तो 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति और उसका माध्यम में प्रकाश की वेग यानी कि v के बीच सही संबंध क्या है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि E = c/v, यही इसका संबंध है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, राज्य के राष्ट्रपति शासन का अर्थ राज्य में शासन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया सीधा राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर बी में दिया राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री का। ऑप्शन नंबर सी में दिया है काम चलाऊ सरकार और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सरकार के राज्यपाल का। तो 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य के राज्यपाल का।
10 नंबर क्वेश्चन दिया है 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध है उसमें होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 82 भाग सोना एवं 18 भाग दूसरा धातु। इसमें बी नंबर ऑप्शन में दिया है 18 भाग सोना एवं 6 भाग दूसरा भाग धातु। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 18 भाग सोना और 82 भाग दूसरा भाग धातु। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 9 भाग सोना एवं 16 भाग दूसरा धातु। तो 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 भाग सोना एवं 6 भाग दूसरा धातु। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी में दिया है समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी में दिया है विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार। तो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं महिलाओं का समान वेतन का अधिकार। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हॉकी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है फुटबॉल। ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्रिकेट। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गोल्फ। तो 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फुटबॉल से। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ। सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर बी में दिया है उत्प्रेषण लेख। ऑप्शन नंबर सी में दिया है परमादेश। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अधिकार परीक्षा। 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे खाली स्थान के परिवर्तन में वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वायु तापक्रम। ऑप्शन नंबर बी में दिया है वायु दाब। ऑप्शन नंबर सी में दिया है वायु में स्थित नमी की यात्रा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है ध्वनि संचरण की दिशा में पवन। तो 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायु दाब। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रकाशित तंतु ऑप्टिक फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए में दिया है संचार। ऑप्शन बी में दिया है संगीत वाद्य यंत्र। ऑप्शन सी में दिया है बुनाई। और ऑप्शन डी में दिया है खाद्य उद्योग। तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संचार। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया यह ऊष्मा का अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया इसका तापक्रम कम होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। और 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किसी समयावधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुएं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी में दिया है आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर सी में दिया है राष्ट्रीय आय। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है राष्ट्रीय उत्पाद। तो 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH टेलीविजन सेवाओं की आवश्यकता को पूरी करती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इनसेन 3D। ऑप्शन नंबर बी में दिया है इनसेट 2D। ऑप्शन नंबर सी में दिया है इनसेट 4A। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सभी प्रक्षेपित करना बाकी है, अभी प्रक्षेपित करना बाकी है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनसेट 4A। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि ऑप्शन नंबर ए में दिया है उसे बहुत उच्च ताप पर गर्म किया जाए। ऑप्शन नंबर बी में दिया है उस पर उच्च दाब आरोपित हो। ऑप्शन नंबर सी में दिया है उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। ऑप्शन नंबर डी में दिया है उस पर अति निम्न दाब आरोपित हो। तो 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे एल्यूमिनियम का बना ट्रे जिसमें चाय एवं खाना परोसा जाता है
कुछ रंगों से रंगा जाता है। ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत धारा प्रभावित होता है, जिससे उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ा जाता है, जो रंगों को अवशोषित करता है। विधि को क्या कहते हैं? विधि को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया है गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एनोडाइजिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सेराडाइजिंग और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एनीएलिंग। तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैल्वेनीकरण। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 और सूची 2 दिया है, इसको मिलाना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 3 2 1 क्रमवार यही होगा राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए में दिया न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रासायनिक ऊर्जा का न्यूक्लियर ऊर्जा में रूपांतरण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण, ऑप्शन नंबर डी में दिया है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। तो 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा डैश बढ़ जाएगी। तो 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 गुना बढ़ जाएगी। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खाने से है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अल्प रक्तता, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एल्जाइमर रोग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सार्स और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ब्रिकपात। तो 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्जाइमर रोग। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है सूर्य, पवन एवं बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है खनिजीय संसाधनों की पुनः प्रतिष्ठापन नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1/7वां हिस्सा वनच्छादित है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है, फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी में दिया सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन नंबर सी में दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी में दिया पोटेशियम नाइट्रेट। तो 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है टार्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ब्यूट्रिक अम्ल। तो 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैक्टिक एसिड। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोई वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में वापस जमीन पर लौट आएगी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1.5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2.5 सेकेंड। तो 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 सेकेंड। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है काला, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ऊपर से काला अंदर से उजला, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऊपर से काला अंदर से पीला, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इंद्रधनुष के सभी 7 रंगों से। तो 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊपर से काला अंदर से उजला, यही आंसर करेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न चित्र में एक गेंद OA तथा OB सतह पर स्थित है, सतह OA का प्रतिक्रिया बल होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है OB से अधिक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गेंद के वजन एवं आकार पर निर्भर करेगा,
ऑप्शन नंबर सी में दिया है ओबी से कम, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओबी से अधिक। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूरदृष्टि वाले आंख में ऑप्शन नंबर ए में दिया है रेटिना के सामने कोमा प्रकाश किरणें अभिसरित होती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रकाश किरणें गर्त फोबिया में अभिसरित होती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कॉर्निया खराब होती है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होती है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होती है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल। ऑप्शन नंबर बी में दिया है नशेड़ियों को बचाने हेतु नशा छुड़ाने के लिए चलाया गया कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी में दिया है रामनाथ गोयनका द्वारा शुरू की गई एक लोकप्रिय स्वास्थ्य पत्रिका। ऑप्शन नंबर डी में दिया है सर्वदेहिक संज्ञाहरण में रोगी के रक्तदान के विक्षेपण के अवलोकन के लिए उपयोग में आने वाला एक यंत्र। तो 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल। 33 नंबर क्वेश्चन दिया है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है U-239, ऑप्शन नंबर बी में दिया है U-238, ऑप्शन नंबर सी में दिया है U-235 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि U-235 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। 34 नंबर क्वेश्चन दिया है, मैडम एक हार्डवेयर युक्ति है जो अंतरा पृष्ठ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है CPU तथा CRT से। ऑप्शन नंबर बी में दिया है टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर यंत्र से। ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रिंटर एवं मुख्य मेमोरी से। ऑप्शन नंबर डी में दिया है मुख्य एवं सहायक मेमोरी से। तो 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर यंत्र से। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मेगाबाइट में। ऑप्शन नंबर बी में दिया है मेगाहर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 16 बिट में और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मिली सेकेंड में। तो 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेगाबाइट में। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेगाबाइट में। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है CPU, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मॉनिटर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोमल कमजोर हड्डी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्कर्वी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है बांझपन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है शैल क्रिया के उपरांत रक्त स्त्राव। तो 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शैल क्रिया के उपरांत रक्त स्त्राव। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई डैश होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 360 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3600 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2300 किलोमीटर। तो 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 36,000 किलोमीटर। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बक्सर के युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी में दिया है वांडीवास के युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्लासी के युद्ध में और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लासी के युद्ध में। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तृत है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है असम। ऑप्शन नंबर बी में दिया है मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है नागालैंड और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अब देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी में दिया है
मैक्सिको, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कनाडा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इटली। तो 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है झेलम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है चिनाब, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रावी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिनाब। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है द्वैध शासन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पृथक निर्वाचक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर डी में दिया है वयस्क मताधिकार। तो 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्वैध शासन। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे अरावली, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे अजंता, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे सतपुड़ा और ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे सह्याद्री। तो 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अजंता। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नगर योजना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है चौड़ी सड़कें, ऑप्शन नंबर सी में दिया है निकासी व्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पक्का मकान। तो 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नगर योजना। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अलवाय से खाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नैवेली से एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अलंकेश्वर से कच्चा तेल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नेपा नगर से अखबारी कागज। तो 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नैवेली से एल्यूमिनियम, ये सुमेलित नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी स्थान का अक्षांश उसके डैश का सूचक होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है समय का सूचक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वर्षा की मात्रा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऊंचाई और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तापक्रम। तो 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तापक्रम। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार डैश फहराया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लाल किले पर 15 अगस्त 1930 को, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में और ऑप्शन नंबर डी में दिया है रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1929 के मध्य रात्रि में। तो 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि में। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया 66.1/2 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया 21.1/2 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 23.5 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 90 डिग्री। तो 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 66.5 डिग्री। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जल शक्ति विभव काफ़ी अधिक है परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिमाण में नहीं किया गया है। इसकी मुख्य बाधा यह है कि इसका 4 ऑप्शन दिए हैं 50 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्षा ऋतुकालिक होता है और जल भंडारण के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होती है। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन दिया है, उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुनें। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है राजकुमार वर्मा। तो 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुनें। ऑप्शन नंबर ए में दिया हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी में दिया अज्ञेय और ऑप्शन नंबर डी में दिया भारतेंदु। तो 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरिवंश राय बच्चन। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पद्मावत
नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुनें। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पद्माकर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है भूषण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जायसी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मंझन। तो 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जायसी। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है शारदा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्रिटिल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गुरुमुखी। तो 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शारदा। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुनें। ऑप्शन नंबर ए में दिया है छीत स्वामी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सूरदास, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कृष्णदास और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गोविंद स्वामी। तो 55 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूरदास। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पायोजी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है सूरदास ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तुलसीदास ने, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मीराबाई ने और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कबीर ने। तो 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मीराबाई। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मुल्क राज आनंद को, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को और ऑप्शन नंबर डी में दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो 57 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर को। अब देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीता है, राष्ट्रीय गीत है, सॉरी गीता नहीं गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जय जन जन अभिमत, ऑप्शन नंबर डी में दिया है वंदे मातरम। तो 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वंदे मातरम। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रगान के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मोहम्मद इकबाल। तो 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी में दिया है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति एक वर्गाकार खेत के कर्ण के अनुदिश 14 मीटर पार करता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 78 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 118 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 98 वर्ग मीटर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 120 वर्ग मीटर। तो 61 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 98 वर्ग मीटर। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पद tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी में दिया 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, ऑप्शन नंबर डी में दिया 1 माइनस साइन थीटा प्लस बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 37 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0.5, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है -0.5। तो 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 64 नंबर क्वेश्चन दिया है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है? तो 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16% क्या है, कम है।
आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4000, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5000, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4500 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 50 150। तो 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50 150, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन दिया है मेडिकल के छात्रों के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक छात्र 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 80, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 180, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 160 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 200। तो 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 200। 67 नंबर अब क्वेश्चन देखेंगे। एक थैले में 5 लाल गेंदे एवं कुछ नीली गेंदे, यदि एक नीली गेंदे खींचने की प्रायिकता लाल गेंद की अपेक्षा दूनी है तो नीले गेंदों की कुल संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 15, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 67 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी मशीन का मूल्य हर वर्ष 10% की दर से घटता जाता है। यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया था एवं इसका वर्तमान मूल्य 8748 रुपया है। उसका क्रय मूल्य था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10,000, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 12,000, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 11,372.40 रुपया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12,000 रुपया। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए में कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है करण कारक और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अपादान कारक। तो 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संप्रदान कारक। 70 नंबर क्वेश्चन दिया है प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मुर्दा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कंठ और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओष्ठ। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जड़ता, ऑप्शन नंबर सी में दिया है घुटना, ऑप्शन नंबर डी में दिया है बुढ़ापा। तो 71 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुढ़ापा। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्या सभी परिश्रम के बिना भी छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उसने परिश्रम किया और इसीलिए वह परीक्षा में सफल हो सका, ऑप्शन नंबर डी में दिया है जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। तो 72 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। यही क्या है, तो मिश्र वाक्य है। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया समुच्चय वाक्य, ऑप्शन नंबर बी में दिया सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी में दिया संबंध सूचक और ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समुच्चय वाक्य। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध वाक्य शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मैथिली, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अनधिकार, ऑप्शन नंबर सी में दिया है संस्मरण और ऑप्शन नंबर डी में दिया है वाहनी। तो 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संस्मरण। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अ ई उ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया ह्रस्व स्वर वर्ण, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्लुप्त स्वर वर्ण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दीर्घ स्वर वर्ण और ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ह्रस्व स्वर वर्ण। 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ह्रस्व स्वर वर्ण। अब 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या अ स्वर ध्वनि या और
ओ के बीच की ध्वनि है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है संभव नहीं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नहीं, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 76 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नहीं। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भाषा के अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 5। तो 77 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है वाक्य, ऑप्शन नंबर बी में दिया है संयुक्त शब्द, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पद, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है संयुक्त वाक्य। तो 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पद। उनासी नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है विधानार्थक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है निषेधात्मक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रश्नबोधक अज्ञार्थ, ऑप्शन नंबर डी में दिया है संदेहात्मक। तो 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रश्नबोधक अज्ञार्थक। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सर्वनाम, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्रिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह घर पहुंच गया इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है संयुक्त क्रिया। तो 81 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त क्रिया। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मैथिली, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बंदेली, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अवधी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ब्रज भाषा। तो 82 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रज भाषा। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिस संज्ञा के किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जातिवाचक संज्ञा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 83 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाववाचक संज्ञा। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चौराहा किस तरह का समासिक शब्द है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी में दिया है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी में दिया है द्विगु, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 84 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्विगु। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, इस वाक्य में मैं कल नहीं आऊँगा क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रधान उपवाक्य, ऑप्शन नंबर बी में दिया आश्रित उपवाक्य, ऑप्शन नंबर सी में दिया ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 85 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधान उपवाक्य। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सार्थक शब्द का विलोम है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है निरार्थक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है निरर्थक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है परार्थक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आर्थक। तो 86 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निरर्थक। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पर्वत का प्राय है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है भूदेव, ऑप्शन नंबर बी में दिया है शिला, ऑप्शन नंबर सी में दिया है शैल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है भूमि। तो 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैल। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्यक्ष का विलोम है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है सामने, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी में दिया है परोक्ष, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अप्रत्यक्ष। तो 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परोक्ष। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनल का समानार्थी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है आग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पवन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अनिल, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बारी। तो 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आग। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भाववाचक और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाववाचक। निर्देश दिया है प्रश्न 91 से 95 खाली स्थान के लिए दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द चुनें, जो कि सारे के सारे इंग्लिश के क्वेश्चन है। दिया है खाली स्थान, द रैन स्टॉप्ड, द प्ले हैड ए टू बी सस्पेंडेड। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है वाइल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वेन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऑनटिल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सिंस। तो 91 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑनटिल। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एज ए डैश ऑफ रिस्पेक्ट टू द डिपार्टेड लीडर मेंबर्स स्टूड इन साइलेंस फॉर 2 मिनट्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टोकन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मार्क, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सिंबल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है साइन। तो 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्क। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू खाली स्थान एंड ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर ए में दिया अंडरगो, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अंडरपास, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अंडरटेक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अंडरलाइन। तो 93 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडरगो। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 94 नंबर क्वेश्चन दिया है राकेश इज श्योर डैश गेटिंग ए फर्स्ट क्लास इन द कमिंग एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑफ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एट और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑन। तो 94 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑफ। 95 नंबर क्वेश्चन दिया है, द चाइल्ड इज नो एट ऑल प्लेस्ड डैश हर न्यू टॉय। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया है फॉर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एट और ऑप्शन नंबर डी में दिया है विथ। तो 95 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विथ हर न्यू टॉय। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 96 नंबर क्वेश्चन दिया वन विच कैनॉट बी करेक्टेड के लिए एक शब्द है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है, तो 96 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनकोरिजेबल। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेंसिटिव का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कैलवस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सेंसलेस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है इंटेंटिव, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनकॉनकर्नेड। 97 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉल अस। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डिफेंस का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनेक्सिटी, ऑप्शन नंबर बी में दिया सस्पिशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऑफेंस, ऑप्शन नंबर डी में दिया है डिसमे। तो 98 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑफेंस। 99 नंबर क्वेश्चन दिया है एक यूर के लिए समानार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ग्रो, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रिजल्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कम और ऑप्शन नंबर डी में दिया है फॉल। तो 99 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रो। 100 नंबर क्वेश्चन दिया है एक्यूट के लिए समानार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है शार्प, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हेवी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सर्व, ऑप्शन नंबर डी में दिया है पेनफुल। तो 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्व। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखा। आप लोग इस वीडियो को शाम 6 बजे रोज़ देखते हैं। आप जो लोग वीडियो पर नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपका मित्र भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपका रोज़ का नोटिफिकेशन शाम 6 बजे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।